जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इकोनॉमी पूरा कवर करेंगे दोस्तों। संपूर्ण इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा, जो कि आपका आरओ एआरओ यूपी पीसीएस प्री 2024 और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग 2024 एग्जाम के लिए, इसके अलावा जितने भी एग्जाम है आपका आगामी सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा आपका ये नवीनतम आंकड़ों के साथ दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे हम लोग। पहले हम लोग फसल के बारे में देख लेते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जायद की फसल दोस्तों आपका इसके अंतर्गत खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बुआई इसकी होती है मार्च में और कटाई कब होती है? जून के महीने में। खरीफ की फसल इसके अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तिल आता है, अरहर, मूंग आदि। इसकी बुआई होती है जून जुलाई के महीने में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी आदि आता है। बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में, कटाई होती है मार्च अप्रैल के दौरान। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम तथा प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि का वर्गीकरण आपका मुख्यतः दो तरह से है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि की बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपका गहन निर्वाह कृषि होती है, एक होता है आदिम निर्वाह कृषि। गहन के अंतर्गत छोटे भूखंड आते हैं, साधारण औजार तथा अधिक श्रम का उपयोग होता है। और आदिम के अंदर होता है आपका स्थानांतरित कृषि तथा चलवासी पशुचारक शामिल होते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन हेतु अधिक पूंजी, मशीनों के उपयोग तथा बाजार में विक्रय हेतु इसका किया जाता है वाणिज्यिक प्रयोग। ठीक है, वाणिज्यिक अनाज कृषि इसके अंतर्गत आते हैं मिश्रित कृषि, फिर आपका रोपड़ कृषि। फसल चक्र क्या है दोस्तों? किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। अथवा किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि भूमि की उर्वरता शक्ति का कम से कम ह्रास हो। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या है? मानवीय समस्याओं में देखा जाए तो भूमि पर जनसंख्या का दबाव है, सामाजिक वातावरण। संस्थागत समस्याएं देखा जाए तो खेतों का छोटा आकार, भू स्वामित्व प्रणाली। तकनीकी समस्याएं, सिंचाई की सुविधाएं कम है, खेती के पुराने तरीके हैं, उन्नत बीजों की कमी, साख सुविधाओं का अभाव, भंडारण की कमी आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व आपका राष्ट्रीय आय में योगदान, आजीविका एवं रोजगार में योगदान, जीवन निर्वाह तथा आय का स्रोत है, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का साधन, पूंजी निर्माण आदि। हरित क्रांति देख लेते हैं थोड़ा सा। 20वीं शताब्दी के 6वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन आपका बीज, उर्वरक, जल तकनीकी करता है। उच्च पैदावार, विविधता बीजों, HYV सीड्स, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग, किसानों के कृषि ज्ञान में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन किया, जिसे आपका तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति दोस्तों कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लागू की गई नीति है। पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका वर्ष 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम एस गॉड द्वारा किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 टू 1967 से। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर हुआ। ठीक है, भारत में हरित क्रांति आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही। वर्ष 2006 में हुए विज्ञान कांग्रेस में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया, दूसरी हरित क्रांति का। ठीक है, वर्ष 2006 में। फसल उत्पादन में देखते हैं विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है और भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो एक तरफ फसल है, भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं और विश्व में प्रथम है आपका। ठीक है, FAO के अनुसार। ठीक है, तो चावल के मामले में आपका पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है राज्य में, और चीन का विश्व में पहले स्थान पर है। गेहूं में उत्तर प्रदेश और चीन का प्रथम स्थान है आपका। मक्का में कर्नाटक और USA है विश्व में। सोयाबीन में महाराष्ट्र और विश्व में आपका ब्राज़ील है। गन्ना में उत्तर प्रदेश और वर्ल्ड में ब्राज़ील है। जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल और प्रथम विश्व में भारत है। ठीक है, कपास में आपका गुजरात पहले स्थान पर और विश्व में बात करें तो चीन पहला स्थान पर। मूंगफली में गुजरात पहले स्थान पर है, विश्व में आपका चीन पहले स्थान पर। प्रमुख कृषि क्रांतियां और संबंधित क्षेत्र देखिए। हरित क्रांति जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन।
पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, स्वर्ण क्रांति आपका फल उत्पादन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बागवानी फसलों के संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। बागवानी फसलें एक तरफ उत्पादक राज्य है टॉप पर, ठीक है। लीची के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर है दोस्तों, आम के मामले में उत्तर प्रदेश, अमरूद के मामले में उत्तर प्रदेश, काजू के मामले में महाराष्ट्र, सुपारी में कर्नाटक, नारियल में केरल। पशुपालन एवं मत्स्य पालन में आपका देखिए कुछ रिपोर्ट आपका 20वीं पशुधन संगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार आपका मवेशियों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। मांस व दूध के उत्पादन के संदर्भ में टॉप पर आपका उत्तर प्रदेश है। मत्स्योत्पादन के शीर्ष स्थान आपका आंध्र प्रदेश का है, मछली उत्पादन। अंडा उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश आपका किसके द्वारा की जाती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में देखते हैं। पात्र व्यक्ति को चावल, गेहूं एवं मोटे अनाज क्रमशः आपका तीन रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से प्रदान करना। 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि आपका। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1965 में। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी कौन संस्तुति करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी कीमत अनुमोदित कौन करती है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ पंतनगर उत्तराखंड में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। प्रमुख बोर्ड केंद्र एवं उनके कार्यालय की उनके प्रधान कार्यालय की अवस्थिति देख लेते हैं। बोर्ड है एक तरफ उसकी अवस्थिति है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड आपका कोच्चि केरल में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत की प्रमुख औद्योगिक नीति देख लेते हैं। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति, 56 की औद्योगिक नीति, 77 की औद्योगिक नीति और 1980 की औद्योगिक नीति और नई औद्योगिक नीति 1991, ठीक है। तो वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति आपका है क्या? प्रस्तुतकर्ता आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तत्कालीन उद्योग और आपूर्ति मंत्री। और आपका इसकी विशेषता आपका है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का सवाल निर्धारण हुआ, वृहत उद्योगों का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण। 1956 की नीति क्या थी? आपका प्रस्तुतकर्ता आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उद्योगों का 3 अनुसूची में वर्गीकरण किया गया। अनुसूची ए में केंद्र राज्य का संपूर्ण एकाधिकार, अनुसूची बी में मुख्यतः सरकार तथा सरकार के सहयोग से निजी क्षेत्र द्वारा संचालन, अनुसूची सी में आपका निजी उद्यमों को उद्योग स्थापित करने का प्रावधान। 1977 की औद्योगिक नीति आपका क्या थी? देखिए प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तत्कालीन उद्योग मंत्री आपका जॉर्ज फर्नांडिस। विशेष तथ्य क्या है इसका? लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रवर्तन तथा विकास पर बल दिया गया इसमें। और उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया, अति लघु, जिला उद्योग और संयुक्त क्षेत्र। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड ICICI की स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में। कार्य क्या है? निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण करना। नोट वर्ष 2002 में इस संस्था का विलय आपका ICICI बैंक में कर दिया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि UTI स्थापना फरवरी 1964 में, परिचालन जुलाई 1964 से। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI आपका स्थापना वर्ष 1964 में हुआ था। कार्य क्या? औद्योगिक उपदेशों के सभी स्तरों का वित्त पोषण, आधारभूत उद्योगों को प्रोत्साहन देना। नोट इसका क्या है इंपॉर्टेंट? अक्टूबर 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI वर्ष 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना वित्तीय रूप से कमजोर औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई। वर्ष 1985 में इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में रूपांतरित कर दिया गया। मार्च 1997 में पुनः इसका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया। कार्य क्या? बीमार औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण करना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, SIDBI। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अप्रैल 1990 से कार्यरत है। आपका कार्य क्या है? लघु उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराना।
भारत में औद्योगिक मिल फैक्ट्री की स्थापना, मिल फैक्ट्री वर्ष है, एक तरफ स्थान है। कागज मिल की स्थापना हुई थी 1812 में आपका श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। सूती वस्त्र का 1818 में स्थापना हुआ था फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल। जूट 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में। सीमेंट 1904 चेन्नई में। एल्युमिनियम 1937 जेके नगर पश्चिम बंगाल में। नवरत्न कंपनियां जो हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 9 चुनिंदा कंपनियों को निर्णय इसमें अधिक स्वतंत्रता देने हेतु वर्ष 1997 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। महारत्न कंपनियां, देश में महारत्न कंपनियों की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई। महारत्न कंपनियां हेतु मानक क्या है आपका, पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवल लाभ 5,000 करोड़ रुपए हो, कंपनी का निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो, पिछले 3 वर्षों में औसत रूप से 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया हो और शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। महारत्न कंपनियां 12 हैं आपका टोटल, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, PGCIL भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर आपका CIL कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, आपका भेल हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, REC आपका पूर्ण नाम क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, IOC भारतीय तेल निगम, गेल आपका भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड हो गया, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सारे आपका 12 हैं। भारत में प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भंडारण, तो एक तरफ खनिज शीर्ष उत्पादक राज्य और शीर्ष भंडारण राज्य। तो बॉक्साइड में आपका उड़ीसा में उत्पादन में प्रथम है, आपका भंडार के मामले में भी उड़ीसा है। बॉक्साइड में आपका आंध्र प्रदेश उत्पादन में प्रथम है, भंडारण में भी आंध्र प्रदेश ही है। क्रोमाइट में उड़ीसा और इसमें भी उड़ीसा ही है भंडारण में। कोयला में आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पादन के मामले में आपका छत्तीसगढ़ और भंडारण के मामले में झारखंड है कोयला का, ठीक है, याद रखें, कन्फ्यूज़न यहाँ पर बहुत होता है, ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा। प्राकृतिक गैस में असम और यहाँ भी आपका असम है। ग्रेफाइट में झारखंड और आपका भंडारण में अरुणाचल प्रदेश। लोह अयस्क में आपका उत्पादन के मामले में उड़ीसा, कर्नाटक, भंडारण के मामले में। लिग्नाइट तमिलनाडु दोनों में। ताम्र अयस्क मध्य प्रदेश, राजस्थान। हीरा में आपका मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश। 2019-20 के संदर्भ में विश्व में प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भंडारण, देखिए एक तरफ खनिज, एक तरफ शीर्ष उत्पादक राज्य है और एक तरफ शीर्ष भंडारण राज्य है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। कैडमियम में आपका चीन आपका उत्पादन में प्रथम स्थान पर और भंडारण में भी चीन ही है। कोयला में चीन है और अमेरिका भंडारण में है। तांबा में आपका उत्पादन में चिली है और इसमें भी चिली है भंडारण में भी। हीरा में आपका रूस है और रूस भंडारण में भी है, उत्पादन और भंडारण दोनों में। स्वर्ण में आपका चीन आपका उत्पादन में पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया भंडारण में। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है और भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया ही है। कोयला कच्चा तेल में आपका अमेरिका पहले स्थान पर उत्पादन में और वेनेजुएला भंडारण में पहले स्थान पर। प्राकृतिक गैस में अमेरिका उत्पादन में पहले स्थान पर है और रूस भंडारण में पहले स्थान पर है। चांदी में आपका मैक्सिको पहले स्थान पर उत्पादन में और पेरू भंडारण में पहले स्थान पर है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। औद्योगिक नीति 1977 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्र DIC की स्थापना, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम 1969 में पारित हुआ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार MSME को 2 वर्गों में बांटा गया, आपका विनिर्माण और सेवा उपक्रम में। मेक इन इंडिया का लोगो आपका शेर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदत्त ऋण राशि रुपये 10 लाख है। पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं, 5 ईयर प्लान के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि इसकी वर्ष 1951 से 56 के दौरान है। आधारित है आपका हैरोल्ड डामर मॉडल पर। उद्देश्य क्या, अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास। प्राथमिकता क्या है, कृषि मूल्य स्थिरता, विद्युत एवं परिवहन क्षेत्र। लक्ष्य क्या है, 2.1% प्राप्ति हुई थी आपका 3.6%। लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, प्राप्ति हुई थी 3.6% की। विशेष आपका क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 से, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 के दौरान है। आधारित किस पे है, PC महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राथमिकता क्या है, तीव्र औद्योगिकरण, भारी एवं बुनियादी उद्योग। लक्ष्य रखा गया था 4.5% का, प्राप्ति हुई थी 4.3%। विशेष क्या है इसमें, भिलाई में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से तथा राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखिएगा, समाजवादी प्रणाली पर आधारित औद्योगिक नीति 1956 भी इस समय ये हुआ था।
तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपका 1961 1961 टू 1966 आधारित है आपका जॉन सेंडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर। प्राथमिकता इसकी थी आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने, यानी कि सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, लेकिन प्राप्ति हुई थी सिर्फ 2.8% की। भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मस्फूर्ति की अवस्था आपका टेक ऑफ स्टेज में प्रवेश कर गया था। ये विशेष क्या है इस योजना में आपका, इस योजना के दौरान वर्ष 1962 में चीन तथा वर्ष 1965 में पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपका योजना अवकाश हो गया था प्लान हॉलीडे, तो वो 3 वार्षिक योजनाएं थी वर्ष 1966 टू 1969, ठीक है। योजना अवकाश इसको बोला जाता है इस अवधि को। प्राथमिकता थी आपका कृषि खाद्यान्न उत्पादन पर बल, विशेष आपका भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी यहाँ पर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपका अवधि है वर्ष 1969 टू 74। दिशा निर्देश क्या है, अशोक रुद्रा एवं अन्य। प्राथमिकता क्या है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की प्रगतिशील उपलब्धि। लक्ष्य रखा गया था 5.7% का, प्राप्ति हुई थी 3.3%। कृषि की विकास दर पर विशेष बल, परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया था। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से आपका विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी। विशेष क्या है, इस योजना के दौरान वर्ष 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपका 1974 से 1974 टू 79 के दौरान थी। योजना का अंतिम प्रारूप आपका फाइनल ड्राफ्ट तैयार एवं जारी किया गया डीपी धर द्वारा। प्राथमिकता क्या थी आपका, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लक्ष्य रखा गया था 4.4% का और प्राप्ति हुई थी 4.8%, ठीक है। और वर्ष 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य किया गया था। आपातकाल की घोषणा हुई थी आपका। इसी के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बल दिया गया था। गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण हुआ था। विशेष क्या है आपका, जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1978 में ही योजना की समाप्ति हुई थी। रोलिंग प्लान देखते हैं। रोलिंग प्लान योजना का सुझाव गुन्नान मिंडल द्वारा दिया गया था। एक नई योजना, छठी योजना 1978 से 83 की शुरुआत जनता पार्टी सरकार द्वारा, जिसे रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई। इस योजना में रोजगार पर बल दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1980 से 85 के दौरान ट्राइसेम, IRDP तथा NREP आदि योजनाओं कार्यक्रमों की सहायता से गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी करने तथा जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण का प्रयास किया गया था। प्राथमिकता थी गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी लाना। लक्ष्य रखा गया था 5.2% का, प्राप्ति हुई थी 5.7% की। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि है 1985 से 90 के दौरान। उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना तथा उत्पादकता एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। प्राथमिकता क्या थी, भोजन, काम और उत्पादकता पर बल देते हुए गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता का पर प्रहार। हिंदू वृद्धि दर की तुलना में तेज वृद्धि, ठीक है। लक्ष्य रखा गया था 5% का, प्राप्ति हुई थी 6%। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत भी इसी योजना में हुई थी। IRDP योजना के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया। गरीबी रेखा को परिभाषित करने हेतु IRDP के तहत परिवार को इकाई के रूप में चुना गया है इसी योजना। दोस्तों, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं योजना 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई। वर्ष 1990 से 91 एवं वर्ष 1991 से 92 के रूप में 2 वार्षिक योजनाएं हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना एट्थ प्लान की अवधि 1992 से 97 के दौरान आधारित थी जॉन W मूलर मॉडल पर। प्राथमिकता क्या थी, मानव संसाधन अधोसंरचना विकास, जैसे आपका परिवहन, संचार, ऊर्जा एवं सिंचाई आदि पर पर्याप्त बल दिया गया। मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया। लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, प्राप्ति हुई थी 6.8%। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 97 से सन 2002 के मध्य। प्राथमिकता क्या थी, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि, उदारीकरण सहित वित्तीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत। लक्ष्य रखा गया था 6.5% का, लेकिन प्राप्ति हो पाई थी 5.4% की। 5.7 भी आपका यहाँ पर ऑप्शन कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन में दोनों में से कोई रहेगा तो मार सकते हैं, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 7 के दौरान लक्ष्य आपका 8% रखा गया था, प्राप्ति हुई थी 7.6% की। विकास के 11 संकेतकों 11 इंडिकेटर हेतु निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण।
11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007 से 2012 के दौरान प्राथमिकता आपका तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि की ओर लक्ष्य रखा गया था। 9% का प्राप्ति हुई थी 8% की, या फिर 7.9% भी ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोग दोनों में से कोई भी मार सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। उपदेशों की प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9% औसत वृद्धि दर, कृषि जीडीपी में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि आदि। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका अवधि 2012 से 2017 के दौरान थी। प्राथमिकता आपका तीव्रतर, धारणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि। लक्ष्य रखा गया था 8 लक्ष्य रखे गए थे आपका, ठीक है। सर्वाधिक सामाजिक सेवाओं पर हुआ था सर्वाधिक व्यय। योजनाओं के निगरानी हेतु लक्ष्य रखा गया था सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8% की वृद्धि दर, कृषि में 4% की वृद्धि दर, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर, हेड काउंट रेशियो आधारित गरीबी में 10% की कमी लाना, 50 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन, योजना के अंत तक कुल प्रतिस्थापना दर TRF 2.1 करना। फिर बाद में दोस्तों नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म। यह स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा। और कार्य क्या है आपका, सहकारी संघवाद के सिद्धांत का पालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी तथा दक्ष संस्था है। ये प्राकृतिक क्या है, कार्यकारी निकाय, गैर संवैधानिक सलाहकारी, ठीक है। अध्यक्ष आपका भारत के प्रधानमंत्री होंगे। आपका शासी परिषद आपका सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। प्रथम अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष आपका डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में आपका सुमन बेरी। वर्तमान में आप लोग देख लीजिएगा, यही आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं कि कोई और है, ठीक है, सुमन बेरी, ठीक। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका अमिताभ कांत, वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, यही है कि या फिर चेंज हुए हैं, ठीक है, अपडेट। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास करना, बॉटम अप की रणनीति अपनाना, ग्रामीण स्तर की योजना हेतु तंत्र विकसित करना, समाज के पिछड़े वंचित वर्गों का विकास करना, ज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की प्राप्ति आदि इसका उद्देश्य था। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से था, ठीक। इंडिया विजन 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर SP गुप्ता थे। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का ये विषय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैरेट डॉवल मॉडल पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध वर्ष 1966 to 69 के दौरान था। योजना अवकाश याद रखिएगा, ठीक है। भारत में बैंकिंग का विकास देख लेते हैं, इतिहास दोस्तों, ठीक है। वर्ष 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोपीय प्रबंधन के तहत पहला बैंक था, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक। भारत में पहला प्रेसिडेंस बैंक वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापित। वर्ष 1808 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्नामकरण इसका हुआ। वर्ष 1840 में आपका बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना। वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। कब? 1921 में। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के रूप में गठन। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक था ये। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी, प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक ये भी। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला प्रथम बैंक था ये। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं देखते हैं। आपका संस्थान, स्थापना वर्ष, मुख्यालय। देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आपका 1948 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना 1955 में, मुख्यालय मुंबई में है। LIC की स्थापना 1956 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। भारतीय साधारण बीमा निगम 72 में स्थापना हुई थी, 1972 में, मुख्यालय मुंबई में है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक 1982 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई में। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955 में स्थापना, मुख्यालय इसका भी मुंबई में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में स्थापना, मुंबई, ये मुख्यालय आपका लखनऊ में है। 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना
हुई थी आपका 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। वर्ष 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ये आपका आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग समिति 1926 के नाम से जाना जाता था, की सिफारिश पर हुई थी इसकी स्थापना। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। ठीक है, मुख्यालय आपका इसका मुंबई में है वर्ष 1937 से। ठीक है, स्थापना के समय लेकिन मुख्यालय कलकत्ता था, लेकिन वर्तमान मुख्यालय आपका मुंबई में है वर्ष 1937 से। प्रथम आरबीआई गवर्नर आपका ऑसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, सर ऑसबर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है दोस्तों। और इन्हें आपका दोस्तों आपका अवार्ड भी इन्हें मिला है, शक्तिकांत दास को आपका आरबीआई गवर्नर को वर्तमान में जो है आपका सेंट्रल बैंक लंदन की ओर से इन्हें गवर्नमेंट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। आरबीआई की संरचना क्या होती है? केंद्रीय निदेशक मंडल होते हैं, फिर उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, फिर आपका 4 उप गवर्नर होते हैं, फिर कार्यकारी निदेशक होते हैं, फिर उसके बाद अन्य होते हैं। आरबीआई के प्रमुख कार्य देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में करेंसी नोटों का निर्गमन करता है। सरकार का बैंकर, बैंकों के बैंक के रूप में। ठीक है, बैंकों का बैंक आरबीआई। ठीक, विदेशी विनिमय का प्रबंधन, वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं पर्यवेक्षण, भुगतान एवं निपटान प्रणाली, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का नियामक एवं पर्यवेक्षक, अंतिम ऋणदाता साख नियंत्रण आदि कार्य हैं। रेपो दर क्या होता है? रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ये आपका अर्थव्यवस्था में तरलता वृद्धि कमी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थायी जमा सुविधा दर यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। अस्थायी जमा सुविधा दर चल निधि समायोजन सुविधा एलएएफ कॉरिडोर आधार के रूप में तरलता को अवशोषित करने हेतु एक नया उपकरण। अस्थायी जमा सुविधा दर हेतु वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। यह स्थिर रिवर्स रेपो दर पूर्व में रिवर्स रेपो दर का स्थान लेगा। ये रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन होने पर अस्थायी जमा सुविधा दर भी परिवर्तित हो। रिवर्स रेपो दर क्या है आपका? यह रेट दर से उल्टा होता है। यह रेपो दर से ये अपोजिट होता है उसका। ठीक है, यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो दर बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने का ये काम करती है। वर्तमान में यह रिवर्स रेपो दर स्थिर रिवर्स रेपो दर हो गया है। ठीक है, वर्तमान में यह क्या हो गया है? स्थिर रिवर्स रेपो दर हो गया है, जबकि पूर्व में यह रिवर्स रेपो दर था जो रेपो दर के अनुसार परिवर्तित होता था। अर्थात रेपो दर में वृद्धि होने पर इसमें भी वृद्धि होती थी तथा इसमें कमी होने पर इसमें भी कमी होती थी। ठीक है, रेपो दर में कमी होने पर। बैंक दर क्या है? बैंक रेट। बैंक दर वह न्यूनतम ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण इसमें उपलब्ध कराया जाता है। बैंक दर का शाख सृजन में से विपरीत संबंध होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु बैंक दर का उपयोग किया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या होता है? ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों में सकल जमा मांग एवं समाधि जमा का वह अनुपात रेशियो जो उन्हें आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, नगद आरक्षित अनुपात CRR कहलाता है। CRR में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत CRR में कमी तरलता को बढ़ाती है। सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR बैंकों की सकल जमा ग्रॉस डिपॉजिट का वह अनुपात रेशियो है जिसे बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। सांविधिक तरलता अनुपात SLR कहलाता है। SLR को बैंक को अपने पास 3 रूपों यानी कि नगद यानी कि गोल्ड के रूप में भी रख सकते हैं या फिर सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी इसको रख सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के बारे में देखते हैं। संस्तुति जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्तुति आपका शिवरमन सिंह की समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी नाबार्ड की। अधिनियम आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी नाबार्ड की 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। आपको पूंजी निवेश अनुपात क्या है? 50%। केंद्र निवेश करता है, राज्य का 15%, प्रवर्तक के बैंक आपका 35% इसमें करता है। उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेश। बैंक के बारे में देखते हैं, इनका विलय किस में हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक, ये आपका
जिनका विलय है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कैनरा बैंक आपका सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपका आंध्र बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक तथा विजया बैंक। नोट आपका विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। ठीक है, विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत सरकार द्वारा 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 है आपका 31 जनवरी 2023 तक। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। 12 नवंबर 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की गई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। वित्तीय क्षेत्र में के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता की जाती है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर तथा भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा। अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र क्या है आपका? वाणिज्यिक पत्र है, कॉमर्शियल पेपर। शीघ्रावधि द्रव्य आपका कॉल मनी क्या है आपका? अंतर बैंक लेन देनों हेतु प्रयुक्त अल्प अवधि की वित्त है ये। जमा प्रमाण पत्र आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किया जाता है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। प्रमुख आयोग एवं समिति देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। ये समिति आयोग का नाम है, एक तरफ स्थापना वर्ष एक तरफ कार्य है उसके। महालनोबिस समिति आपका 1960 में स्थापना हुआ था। आय वितरण एवं जीवन स्तर का आकलन करना है इसका काम कार्य है। दांतेवाला समिति 1968 आपका इसकी स्थापना हुई थी। बेरोजगारी अनुमान इसका कार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, ये अच्छे से देखिएगा। सरकारी आयोग 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्र राज्य संबंधित इसका कार्य है। खुसरो समिति 1989 में कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए। गोईपोरिया समिति 1990 में बैंक सेवा सुधार के लिए उपदेश है। नरसिम्हा समिति आपका 1991 में स्थापित हुई वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए। राजा जे चलैया समिति बहुत इंपॉर्टेंट 1991 में गठित हुई थी ये कर संरचना की जांच के लिए। जानकी रमन समिति 1992 में गठित हुई थी आपका प्रतिभूति घोटाला के लिए। गोस्वामी समिति आपका ओंकार गोस्वामी, ठीक है, 1993 में ये गठित हुई थी औद्योगिक रुग्णता एवं कॉरपोरेट पुनर्निर्माण के लिए। मल्होत्रा समिति 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। भंडारी समिति 1994 में गठित की गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। आबिद हुसैन समिति 1995 में गठित की गई थी 1995 में लघु उद्यम के लिए। मीरा सेठ समिति 1995 में स्थापना हुआ था हथकरघा क्षेत्र के कार्य के लिए। महाजन समिति 1997 में चीनी उद्योग के लिए। एसएस तारापुर समिति 1997 में रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में गठित की थी गरीबी आकलन के लिए। सच्चर समिति आपका 2005 में गठित की गई थी मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए। पारिख समिति 2013 में गठित की गई थी पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली के लिए। मालेगांव समिति 2018 में गठित की थी बैंकिंग क्षेत्र में बुरे खराब लोन हेतु। परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू हुआ था 1 जुलाई 2005 को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन किया जाता है बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा। जुलाई 2020 में ऑपरेशन ट्विस्ट की शुरुआत की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। अधिक विशद रूप से मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास रिपोर्ट 4 अन्य समग्र सूचकांक भी प्रस्तुत करती है आपका ये। असमानता समायोजित HDI असमानता की सीमा के अनुसार HDI में कटौती कर देता है ये। लैंगिक विकास सूचकांक GDI महिला और पुरुष HDI मानव की तुलना करता है ये। लैंगिक असमानता सूचकांक GII या महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालता है। और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI आपका निर्धनता के आयुहीन आयामों को मापता है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 देख लीजिए। प्रकाशित हुई थी आपका 8 सितंबर 2022 को प्रकाशित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, प्रकाशित की गई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। रिपोर्ट का नाम क्या है? अनसर्टेन टाइम अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य आपका 0.732 है। वर्ष 2021 में विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 71.4 वर्ष है। विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि 12.8 वर्ष, औसत स्कूलिंग अवधि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 8.6 वर्ष ईयर है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI आपका $16,752 आकलित की गई है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के तहत जारी मानव विकास सूचकांक आपका विशिष्ट तथ्य देखते हैं आपका। शामिल कुल देश 191, शीर्ष देश आपका स्विट्जरलैंड था। दूसरा और व तीसरा स्थान किसका रहा? स्विट्जरलैंड के बाद आपका नॉर्वे तथा आइसलैंड का स्थान रहा। अंतिम देश आपका दक्षिणी सूडान 191वां स्थान। भारत की स्थिति क्या थी? 132वें स्थान पर था। HDI मूल्य क्या था? 0.633। जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष।
अटल नवप्रवर्तन मिशन नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उस कार्य में अधिक व्यक्तियों का लगे रहना प्रच्छन्न या फिर अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में पारित हुआ था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित तथा 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है नरेगा। कुछ इंपॉर्टेंट कल्याणकारी योजनाएं देख लेते हैं केंद्र और राज्य सरकार की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ इसका हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लागू कब हुआ था? 1 दिसंबर 2018 को। उद्देश्य क्या है आपका? सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में 3 किस्तों प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराना। बजट अनुमान 2023-24 में आवंटित राशि आपका 60,000 करोड़ रुपये थी इस योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना 28 फरवरी 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी प्रदान। जीवन का पूर्ण नाम क्या है आपका? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। उद्देश्य क्या है इस योजना का? लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायोएथनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य। संबंधित समिति क्या थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये 31 मई 2019 को आपका ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपका प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक में योजना को स्वीकृति प्राप्त। अर्हता आपका योजना में शामिल किसानों की आयु आपका 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। प्रावधान क्या है आपका? 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन देना। योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन निधि में जमा कर। जल जीवन मिशन इसमें क्या है? 15 अगस्त 2019 को आपका ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पूर्व नाम क्या था? संपदा योजना। इसका संपदा यानी कि फुल फॉर्म क्या है संपदा का? स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। योजना की अवधि आपका वर्ष 2016 से 2020 के दौरान। संपदा योजना का पुनर्नामकरण कब हुआ था? 23 अगस्त 2017 को हुआ था। लक्ष्य क्या है आपका? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति देना, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना, किसानों की आय दोगुना करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बृहत अवसरों का सृजन करना, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाना। बजट अनुमान 2023-24 में आवंटित राशि 923 करोड़ रुपए। सौभाग्य योजना आपका प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आपका प्रावधान क्या है आपका? गरीब परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। उद्देश्य क्या है आपका? ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण। योजना का परिचालन आपका REC द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना देखते हैं। शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। विशेष क्या है आपका? पेंशन योजना है ये आपका 31 मार्च 2023 तक के लिए विस्तारित है ये, ठीक है। संचालन आपका भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, ठीक है। शुभारंभ आपका अरुण जेटली तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। योग्यता आपका 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इसके पात्र होंगे इस योजना के। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 2017 से। क्रियान्वयन आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा है। प्रावधान क्या है आपका? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये नगद प्रदान 3 किस्तों में, ठीक है। 3 किस्तों में आपका पहली किस्त में दोस्तों 1,000 रुपये, दूसरी किस्त में आपका 2,000 रुपये, तीसरी किस्त में आपका 2,000 रुपये इसमें भी। और पहली किस्त में आपका दोस्तों गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, ठीक है। और दूसरी किस्त में आपका गर्भावस्था के 6 महीने बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद। और तीसरे किस्त में आपका जन्म के पंजीकरण तथा टीकाकरण चक्र शुरू होने पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घोषणा हुई थी 13 जनवरी 2016 को। प्रभावी हुआ था खरीफ वर्ष 2016 से, ठीक है। लक्ष्य आपका फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग देना। आच्छादित फसलें रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि क्या है आपका? खरीफ पर आपका 2.0%, रबी पर 1.5%, वाणिज्यिक एवं बागवानी पर 5%। वित्तीय आवंटन आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,362.5 करोड़ रुपए। ये आपका यहाँ पर 13,625 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
अनुमोदन आपका 1 जुलाई 2015 को। विलय आपका PMKSY में 3 पूर्व योजनाओं का विलय हुआ। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP और समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम IWMP, ऑन फॉर्म जल प्रबंधन OFWM और में, ठीक है, याद रखिएगा। औद्योगिक प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। वित्तीय आवंटन आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपका 10,787 करोड़ रुपए का इसके लिए आवंटन किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुभारंभ हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को। किस जगह पर? सूरतगढ़, राजस्थान में, ठीक है। और कार्यान्वयन हुआ था कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा। नारा क्या है आपका? स्वस्थ धरा खेत हरा। लागू हुआ था आपका सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में। लक्ष्य है किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति बताना, यानी कि समपोषणी कृषि को बढ़ावा देना। और इसमें प्रावधान है आपका प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देख लेते हैं। प्रारंभ हुआ था आपका 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लक्ष्य है आपका विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन है, तो जिससे भारत को विनिर्माण, निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में आपका विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, इसका प्रारंभ, इस योजना का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2014 को था। लक्ष्य आपका श्रम क्षेत्र को पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। इसमें आपका शामिल योजनाएं जो थी आपका समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, और इसके अंतर्गत आपका प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ 25 जून 2015 को, उद्घाटन 25 जून 2016 को हुआ। लक्ष्य आपका इसका था शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करना, स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज़ वितरित किए जाने का लक्ष्य, ठीक है। और वित्तीयन केंद्र द्वारा और प्रति शहर आपका प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए, इतनी ही राशि का राज्यों द्वारा योगदान, ठीक है। और ये सर्वाधिक स्मार्ट शहर आपका प्रस्तावित हैं आपका उत्तर प्रदेश में 13, ठीक है, और तमिलनाडु में आपका 12। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन प्रारंभ 25 जून 2015 को नई दिल्ली में। लक्ष्य आपका 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियाँ, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र आपका जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा एवं सपटेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, बच्चे हेतु हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण। और वित्तीयन आपका वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष हेतु आपका कुल परिव्यय जो है 50,000 करोड़ रुपए। और अमृत 2.0 जो है आपका जारी हुआ था, लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। मंजूरी आपको 12 अक्टूबर 2021 को मिली थी। उद्देश्य आपका शहरों को आत्मनिर्भर एवं जल सुरक्षित बनाना। अवधि आपका वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक है। परिव्यय आपका क्या है? 2,77,000 करोड़ रुपए का। स्टैंड अप इंडिया घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2015 को। शुभारंभ आपका 5 अप्रैल 2016 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में। लक्ष्य आपका इसका है संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। सभी वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राही को नव उद्यम हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना। प्रमुख तथ्य क्या है इसके बारे में? आपका क्रियान्वयन हेतु आपका सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण होता है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी NCGTC आपका जो है 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से आपका क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रारंभ आपका 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से हुआ था। संयुक्त पहल आपका ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसकी तीनों की संयुक्त पहल है ये। लक्ष्य है आपका लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या? प्रारंभ में 100 जिलों में लागू, वर्तमान में देश के समस्त जिलों तक विस्तारित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में देखते। प्रारंभ 1 मई 2016 से हुआ था, बलिया, उत्तर प्रदेश से। आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन।
लक्ष्य है आपका गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वच्छ ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराना। वित्तीय सहायता आपका बीपीएल परिवार हो तो प्रत्येक कनेक्शन पर 1600 रुपये की सहायता। वर्ष 2016 से 19 में आपका 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन, वर्ष 2018-19 में संशोधित कर 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को, ठीक है। उज्ज्वला 2.0 आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महोबा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। PMUY के तहत प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ 1.6 करोड़ एलपीजी का अतिरिक्त आवंटन। स्टार्टअप इंडिया आपका घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2015 को, शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को। उद्देश्य आपका नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आपका स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम जो है आपका दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना है। नवप्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को आपको वित्तीय सहायता हेतु 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना। फंड का प्रबंधन आपका सिडबी द्वारा, ठीक है। आर्ता आपका कंपनी का गठन एवं पंजीकरण। भारत में किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक ना हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन आपका प्रारंभ 21 फरवरी 2016 को। लक्ष्य है आपका देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण कनेक्शनों का विकास, जिन्हें नाम दिया गया आपका रुर्बन क्लस्टर। राज्य सरकार द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का गठन जिनकी जनसंख्या आपका मैदानी तथा तटीय भागों में आपका 25 से 50,000 और रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000 हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को। आदर्श वाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता। लक्ष्य आपका वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन। घटक क्या है? वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं एवं बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से समृद्ध करना। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका प्रारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को हुआ था इसका। लक्ष्य है आपका धनहीन को धन प्रदान करना। फंडिंग टू द अनफंडेड। सुविधा जो है आपका सूक्ष्म संस्थाओं का 3 श्रेणियों में विभाजन है आपका, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंतर्गत जो है आपका शिशु को आपका 50,000 रुपये तक के ऋण का आच्छादित आपका, और किशोर को 50,000 से अधिक तथा 5 लाख रुपए तक के ऋण आच्छादित, और तरुण को आपका 5 लाख से अधिक तथा 10 लाख रुपए तक के ऋण का आच्छादित। मुद्रा आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी आपका गठन आपका कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की अनुशंसा इकाई के रूप में। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य आपका गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है, संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन का अनुपात आपका राज्यों में आपका 75-25 अनुपात है, ठीक है। केंद्र का 75 और राज्य का 25 है। पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्य हेतु आपका अनुपात जो है आपका 90-10 है, ठीक है। 90 मतलब केंद्र सरकार का और 10 है आपका राज्य सरकार का, पूर्वोत्तर राज्य। बजट आवंटन जो है आपका वर्ष 2023-24 हेतु आपका 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन आपका ग्रामीण हेतु वर्ष 2023-24 में आपका आवंटन जो है 7,192 करोड़ रुपए का। भारत में निर्धनता का मापन इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूनतम कैलोरी उपभोग आपका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी का। पोषण प्राप्त न कर पाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अर्थात गरीब माना जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग में जो है आपका तेंदुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये 26 रुपये प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपये 32 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना जाएगा। रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुसार देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये मासिक जो है आपका है 32 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1,407 रुपये मासिक है और 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना जाएगा। दोस्तों, भारत के संदर्भ में सबसे पहला गरीबी अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867 से 68 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया गया। भारत में गरीबी मापन का प्रथम आधिकारिक प्रयास योजना आयोग DR गाडगिल समिति द्वारा वर्ष 1962 में किया गया। VM दांडेकर एवं N रथ द्वारा वर्ष 1971 में एक मौलिक अध्ययन के तहत पहली बार गरीबी रेखा की अवधारणा दी गई। इन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया। गरीबी मापन हेतु समितियों का देख लेते हैं।
ए नंबर है आपका वाई के अलग समिति, गठन हुआ था वर्ष 1977 में, रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1979 में। पोषण तत्वों के आधार पर मापा गया था प्रति व्यक्ति आपका ग्रामीण क्षेत्र 2400 कैलोरी आपका, और प्रतिदिन आपका शहरी क्षेत्र 2100 कैलोरी, आपका गरीबी रेखा, ठीक ये है। बी नंबर में आया आपका लकड़वारा समिति, गठन 1989 में, आपका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी वर्ष 1993 में। ग्रामीण क्षेत्र हेतु कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-AL, शहरी क्षेत्र हेतु आपका औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW। अब देखते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति, गठन हुआ था वर्ष 2005 में, रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी वर्ष 2009 में। ग्रामीण क्षेत्र हेतु आपका 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, 26 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, 32 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। सी रंगराजन समिति, गठन वर्ष 2012 में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2014 में। ग्रामीण क्षेत्र हेतु 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, 32 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। शहरी क्षेत्र के लिए आपका 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय और 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। रंगराजन प्रविधि के अनुसार आपका MRP मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस या फिर रिकॉल पीरियड पर आधारित है। अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, गठन वर्ष 2015 में, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जुलाई 2016 में। पोषण के आधार पर गरीबी देश का निर्धारण किसने किया? वाई के अलग समिति ने। भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है नीति आयोग। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह SHG के विचार को दिया था मोहम्मद यूनुस ने। NSSO के 68वें दौर के आधार पर भारत में जनसंख्या का वह प्रतिशत जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है 21.9%। लॉरेंज वक्र संबंधित है किससे? आय असमानताओं। कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1977 से 78 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ 1 दिसंबर 1997 को। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई थी मई 1985 में। भारत निर्माण योजना आरंभ हुआ था दिसंबर 2005 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1989 को हुआ था। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।